रहमान रहीम 10th क्लास फिजिक्स लाहौर बोर्ड। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे साउंड। इसमें से 13.4 देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? टकरा के वापस आना। तो साउंड या आवाज़ का रिफ्लेक्ट बैक होना, किसी चीज़ से टकराना, टकरा कर वापस आ जाना जो है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। आपने अक्सर देखा है कि अगर कमरा बिल्कुल खाली है, एम्प्टी रूम है, खाली कमरा है, अगर आप बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी, टकरा के वापस आएगी, आपको अपनी ही आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। ये चीज़ जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाती है। देखें, कहते हैं व्हेन साउंड वेव्स हिट अ सरफेस एंड बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम, द फिनोमेना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको इको या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। जो कहते हैं human brain retains sound for about 0.1 second, so the here distant reflected sound must reach after at least 0.1 second। के इंसान का दिमाग जो है ये किसी भी इमेज को या फिर किसी भी साउंड को 1/0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड, 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक अपने ध्यान में रख सकता है। तो जब रिफ्लेक्शन होती है तो इसके लिए ज़रूरी है कि टकराकर 0.1 सेकेंड के बाद वापस आए। ठीक है, अगर उससे पहले वापस आएगी तो वो उसको नहीं सुन सकेगा, दोबारा डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। एक बार चलेगी आवाज़, 0.1 सेकेंड गुजर गया, दोबारा जब आएगी तो इसको दोबारा ब्रेन जो है वो कोड करके आपको बता देगा। सो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट जो है वो मीडियम्स में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एयर के अंदर ये 330 से 340 के राउंड अबाउट होती है। जो मिनिमम डिस्टेंस इको के लिए है वो है 34 मीटर। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस इसको ट्रैवल 34 मीटर होगा तो वापस आएगी तो उसको 0.1 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से आप उसकी आवाज़ को, किसी भी चीज़ के रिफ्लेक्ट को सुन सकेंगे। नेक्स्ट है मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। इको की मदद से, इस मेथड से हम स्पीड ऑफ साउंड को मेजर भी कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं कि वही 34 मीटर के डिस्टेंस तक जो है वो हम रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके बाद जब यहाँ से साउंड को जाएगी तो जैसे जाए हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, वापस जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो उसके बाद हम जो है वो टोटल टाइम देख लेंगे कितना टाइम लग गया। डिस्टेंस हमारे पास नोन था, हमें पता था कि हमने इतने मीटर पे जो है ना वो ऐसी बॉडी ऑब्जेक्ट रखी हुई है जो कि साउंड को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। टाइम हमने जो है इसी के से फाइंड आउट कर लिया। फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इस फार्मूले से जो है डिस्टेंस में हमें पता है, टाइम भी हमने स्टॉप वॉच से निकाल लिया, बोलते वक्त भी, और वापस इको के आने का टाइम भी हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से हम स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जब साउंड वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, इसकी वजह जो होती है कि जो उसके मीडियम जिसके अंदर से साउंड ट्रैवल कर रही है वो उनकी जो वेरिएशन हो जाती है, मीडियम चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर वो एयर से वाटर में चली गई, तो जैसे ही वो एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाएगी। ये जो चेंज आएगा उसकी डायरेक्शन में, ये रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। क्योंकि जो एयर है इसके अंदर इसकी स्पीड कम है, तकरीबन 330 से 340, और वाटर के अंदर 1500 है। तो वहाँ पे डेंसिटी और वहाँ पे विस्कोसिटी और वहाँ पे टेम्परेचर जो पानी में है और जो एयर में है, दोनों फ़र्क है। तो जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रैवल करेगी तो ऐसे में जो है वो अपनी डायरेक्शन और स्पीड, क्योंकि वहाँ से गुजरना जो है इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जाएगी। तो जिस वजह से वाइब्रेशंस, उसके मॉलिक्यूल वाटर के जो है वो क्लोजली पैक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ से वाइब्रेशन से जरिए साउंड तेज़ी के साथ आगे निकल जाएगी। तो स्पीड चेंज हो गई, पहले 330 340 थी, आगे जाकर जो है वो 1500 तक चली गई। तो ऐसे में उसकी डायरेक्शन और स्पीड चेंज होगी, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज सेम एज डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसमें क्या क्या होता था कि कॉर्नर से टर्न होती थी, इसमें भी ऐसे ही है कि जब स्लिट है, स्लिट के दरमियान से साउंड गुजरेगा, गुजरने के बाद जो है वो ऐसे यहाँ से गुजरने के बाद इधर तीनों डायरेक्शन में जो है वो राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट भी निकल जाएगा। तो ये पूरा डिफ्रैक्शन हो जाएगी, कॉर्नर से जो है ना वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए, कहते हैं डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल और थ्रू स्लिट, इट अलाउ साउंड टू स्प्रेड आउट एंड बी हर्ड इवन द सोर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही होती
मगर उसके बावजूद भी हमें आवाज़ आ रही होती है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी चीज़ें, वाटर मॉलिक्यूल और कई ऐसी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके साथ जाके टकराती है और इरेगुलरली रिफ्लेक्ट हो जाती है, कभी इधर उधर सारे बिखर जाते हैं, जिस वजह से हमें जो है ऐसी जगहों पे भी आवाज़ जा रही होती है कि डायरेक्टली वो शख्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ जो है उसकी हमें सुनाई दे रही होती है। नेक्स्ट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल कहते हैं सुनी जा सकने वाली। तो ह्यूमन एयर, इंसान का कान जो है ये तकरीबन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 साइकिल्स पर सेकंड से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड इसके दरमियान की आवाज़ सुन सकता है। इससे कम या इससे ज़्यादा की आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकता। तो लिहाजा जो आवाज़ सुन सकते हैं वो जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। ये ह्यूमन बींग्स के लिए है, बाकी हर एक के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एलिफेंट्स की बहुत कम होती है, ऐसे ही जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं इनकी बहुत ही ज़्यादा होती है। सो ये हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है जो सुन सकते हैं। लेकिन कुछ बाद औक़ात ऐसा होता है जो ये जो है वो नॉर्मल पर्सन की होती है, लेकिन एज के साथ साथ उम्र ज़्यादा होने से बुज़ुर्ग ओल्डर पर्सन वो क्या होता है कि उनकी हियरिंग जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं, वो 15,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं, इसलिए उनको ऊंचा सुनाई देता है। अब ये तो था हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। एक होती है हमारे पास इंफ्रासाउंड्स। इंफ्रासाउंड्स जो है वो ऐसी वेव्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे नीचे होती हैं। इंसान का कान ऐसी आवाज़ें नहीं सुन सकता, ऐसी वाइब्रेशंस नहीं सुन सकता, लेकिन कई जानदार ऐसे होते हैं जैसे कि एलिफेंट, वेल्स जो हैं वो कुछ जो है ना वो हर्ट्ज से लेकर 1,50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसलिए पानी में दूर अगर कहीं पर हल्की सी भी कोई किसी किस्म की आर्ट होती है तो फ़ौरन उनको पता चल जाता होता है। एलिफेंट्स भी ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं, हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि हमें जो सुनाई देंगी वो सिर्फ 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आएंगी। इससे कम और इससे ज़्यादा की आवाज़ें इंसान के कान को सुनाई नहीं देती। इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। इसके ये फ़ायदे हैं कि अगर जो है वो 20 हर्ट्ज हम यानी कि हम इंफ्रासाउंड्स को भी सुनना शुरू कर दें तो इतनी आवाज़ें ऐसी हैं जो कि फिर हमें बाद में बहुत ही ज़्यादा उससे इरिटेशन होगी। आपको जानवरों के चलने की, चूंटियों के चलने की और इधर उधर की आवाज़ें ऐसी जो हम सुन नहीं रहे हर टाइम जो है वो आपके कान में सुनाई देंगी, तो वो बड़ी इरिटेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ जो है वो आवाज़ें जो है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा अगर वो भी सुनने लग जाएं तो फिर कई ऐसे एक्सप्लोजन्स हो रहे होंगे ज़मीन के नीचे, स्टार्स में और कई और जगहों पे, जो कि हमें डायरेक्टली फिर सुनने को आ जाएंगे, तो वो भी बड़ी इरिटेशन होगी। तो लिहाजा हमारी लिमिटेशन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जितनी हमें ज़रूरत है वो जो है वो सुनी जा सकती हैं। इनको जो है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे नीचे जो चली जाएंगी वो इंफ्रासाउंड्स कहलाती हैं। इसके बड़े ज़्यादा इस्तेमालात हैं। देखें, एलिफेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, एलिफेंट यूज़ करते हैं इंफ्रासाउंड को कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से तो वो फिर एक दूसरे के साथ इसी से कम्युनिकेट करके आगे से हालात और इन चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं। अर्थक्वेक डिटेक्शन, चूँकि जो इंफ्रासाउंड्स को ही यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को आने से पहले ही काफ़ी, यानी कि क्योंकि जैसी थोड़ी बहुत नीचे शेक होती है, हल्की सी वाइब्रेशन वहाँ से भी उनको पता चल जाता है, तो लिहाजा चांसेस के बारे में बताया जा सकता है फ्यू मिनट्स पहले कि अर्थक्वेक आने वाला है। ऐसे ही वॉल्केनो को भी मॉनिटर किया जा सकता है, ठीक है, कि हम पहले बता देते हैं कि अब जो है वो जैसे ही इंफ्रासाउंड पहले हम तो नहीं सुन रहे, लेकिन इंफ्रासाउंड अगर जैसे प्रोड्यूस होती हैं तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अंदर मैग्मा, लावा और ये सारा जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है। सो उसकी एरप्शन के बारे में, उसके फटने के बारे में भी हमें पता चल सकता है। ऐसे ही न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन भी है। कहते हैं स्पेशल सेंसर ट्रैक्स इंफ्रासाउंड वेव फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी के बारे में भी हमें बताते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं? अभी हमने देख लिया कि एक था हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो थी 20 से 20,000 हर्ट्ज। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से कम। ऐसे ही 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती है वो भी इंसान का कान नहीं सुन सकता, इसको अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल होती है, ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं हम मेडिकल एप्लीकेशन, सोनार वगैरह में, बेशुमार चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो अल्ट्रासाउंड मिसाल के तौर पे एक होती है जिसे कहते हैं साइलेंट डॉग विसल। साइलेंट डॉग विसल क्या है कि जो ऑनर होता है डॉग का, वो एक विसल करता है, वो किसी को सुनाई नहीं देती, वो डॉग को सुनाई देती है और वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि
डॉग्स की जो हेयरिंग जो है वो होती है फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो तकरीबन 25,000 30,000 तक होती है, 35,000 तक होती है। कैट्स की तकरीबन 30,000 25,000 के दरमियान होती है। सो ये वो आवाज़ भी सुन सकते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो लिहाजा ऑनर जो है वो एक विसल करेगा, किसी को सुनाई नहीं देगी, लेकिन डॉग आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से मेडिकल में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल सी चीज़ है जो आपने सुना है, क्योंकि ये जो है वो ट्रीटमेंट के लिए और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी अगर बॉडी में डॉक्टर को कोई कन्फ्यूजन होती है कि कोई स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन है, तो वो डायरेक्ट जो है वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। वो यही होती हैं, हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन बड़ी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं, वो अंदर जाती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, बाहर आती हैं, और उसकी इमेजिंग जो है वो हम बना देते हैं। ऐसे में जो है ना वो हम अंदर हार्ट, किडनी, लिवर और दूसरी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है वो सोनार होता है। सोनार क्या होता है कि ये मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सी या कोई बहुत बड़ी झील, तालाब, उसकी गहराई मालूम करने में। गहराई कैसे करेंगे कि इस तरीके से जो है वो एक शिप के ज़रिए ऊपर से अल्ट्रासाउंड सोनार्स कहते हैं जिनको, ठीक है, वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती हैं। नीचे से वो रिफ्लेक्ट होकर जब दोबारा ऊपर की तरफ आती हैं तो टाइम देख लिया जाता है, जैसे मैंने अभी एको फाइंड आउट करने का फार्मूला बताया। तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500, ठीक है, और डिस्टेंस हमने मालूम करना है, टाइम हम देख लेते हैं कितनी देर में गई और आई, और उसके बाद उसको जो है ना टाइम को 2 पे डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम जाने का और आने का लगा, हमें सिर्फ नीचे डेप्थ चाहिए। तो हम जो भी टाइम आएगा, लेट्स सपोज के 1 सेकेंड आया, 1 सेकेंड आया तो उसको 2 पे डिवाइड करके 0.5 सेकेंड्स हो जाएगा। ये टोटल टाइम लगा। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 1500। उसके बाद उन दोनों को जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के फार्मूले में पुट करके डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, जिससे पता चलेगा कि इसकी डेप्थ इतनी होती है। आपकी बुक में ये फार्मूला भी है, स्पीड ऑफ डांस टाइम ओवर 2, टोटल टाइम से इसको डिवाइड कर दिया जाता है। स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 1500 या इससे थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन 1500 नॉर्मल ली जाती है। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी और सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, जिस वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्री में मशीनरीज वगैरह में उनके क्रैक्स वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, मालूम करने के लिए किया जाता है। असल में जो मशीन्स होते हैं उसके पुर्ज़ों के ऊपर इनको फेंका जाता है डिटेक्टर को अल्ट्रासाउंड्स के साथ। जैसे ही साउंड वहाँ पे टकराती है तो उसका एक जो इमेज है वो टीवी नुमा जो है वो इमेजिंग वो ग्राफ की सूरत में सामने बन रहा होता है। तो जहाँ पे हल्का सा भी क्रैक होगा वहाँ पे ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उनको बार बार बड़ी बारीकी से मॉनिटर किया जाता है, फिर वहाँ से क्रैक्स वगैरह को देख के रिमूव कर दिया जाता है। ये स्पेशली तौर पर जो है वो फाइटर प्लेन जेट जो होते हैं इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इनके ऊपर जो है बड़ी बारीकी से जो है ना इसके ऊपर 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 फेरा जाता है। तो जहाँ पे हल्का सा कभी क्रैक आ जाएगा वहाँ पे जो है वो ग्राफ चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ऐसा क्रैक जो हमें आँख से दिखाई नहीं देता। ऊपर उनकी स्पीड 3000, 2500, 2000, 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने उड़ना होता है। तो हल्का सा क्रैक जो कि आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, इतने एयर प्रेशर रेजिस्टेंस के बाद वो जो है वो टूट भी सकते हैं, उसके विंग्स वगैरह, या कोई और हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो क्रैक्स को मालूम करने के लिए जो है वो किया जाता है कि ऊपर सोनार यानी कि अल्ट्रासाउंड्स को जो है उसके ऊपर रेस जैसे ही मारी जाती हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज हो जाएगी, ग्राफ चेंज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई क्रैक है जिसको जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अनवांटेड साउंड, कि ऐसी आवाज़ें जो हम नहीं चाहते कि हम सुने उनको एब्जॉर्ब कर लेना, वो जो है वो एकॉस्टिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पे साउंड प्रूफिंग वगैरह कमरों की और इन जगहों की साउंड प्रूफ कर दिया जाता है, बाहर जितना मर्जी शोर हो आपको नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रूम है जो बिल्कुल खाली है, आप हल्का सा भी बोलेंगे तो आपको पूरे रूम में उसकी आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा रूम है जो कि फुली फर्निश्ड है और पूरी दीवारों पे कारपेट, हर तरफ कारपेट है, आप जितना मर्जी ऊंचा बोलें वो हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि इन बॉडीज़ के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिनको पोरस बोलते हैं, पोरस बॉडीज़ होती है। जैसे ही साउंड इनके अंदर जाती है वो वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होकर वहीं पर ख़त्म हो जाती होती हैं। तो साउंड फिर जो है वो आगे जो है वो फैलती नहीं है, साउंड आगे नहीं जाती। तो लिहाजा इसलिए ये जो है वो एक ऐसा आप कह लें कि
मेथड है जिसके ज़रिए जो है हम अनवांटेड या ऐसी आवाज़ें जो कि हम सुनना नहीं चाहते हैं उनको जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते होते हैं। ऐसे में जो है वो एक ही जगह पे साउंड को जो है वो उसकी वाइब्रेशंस को बार बार जो है वो कम किया जाता है और उनकी जो वीकन कर दिया जाता है उनकी वाइब्रेशंस को, ठीक है। इसके कई मेथड हैं, एक तो मैंने पोरस बॉडी कह दिया, बाकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। बात वही है कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह बार 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 रिफ्लेक्ट होकर स्लोली वो वहीं पे स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए कैसे जो बड़े बड़े हॉल्स हैं या फिर ऐसे एरियाज जो बड़े रशी एरियाज़ के करीब होते हैं, ऐसे घर जैसे कोई घर जो है वो एयरपोर्ट के एरिया के करीब है, तो वो फिर सारी साउंड प्रूफिंग हो जाती है। उससे ये होता है कि जैसे साउंड आती है तो एक ख़ास किस्म का मटेरियल होता है जो कि दीवार के साथ जो है ना वो दो दीवारों के दरमियान में जो नॉर्मली तौर पर ग्रीन से कलर की शीट को पुट कर दिया जाता है, लाइक थर्मोकोल शीट। वो जैसे ही उसके ऊपर आवाज़ जाती है, वाइब्रेशन आती है, तो वो इनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, बाहर की तरफ जो है वो नहीं आने देती। इसी के से साउंड प्रूफिंग की जाती है। इस प्रोसीजर को एकॉस्टिक प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग का नाम दिया जाता है। आज हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो गया साउंड का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।